नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 402वें दिन का वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल में किसी का भी नाम अंग्रेजी में यानी कि दोस्तों इंग्लिश में लिखना होता है, और वैसे में क्या करते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ न किसी लेटर को लेकर गलती कर बैठते हैं, यानी कि रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं। नाम जो फीड करते हैं वो गलत स्पेलिंग के साथ होता है, और बाद में जब कोई और किसी के हाथ में मोबाइल जाता है तो वह देखता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही हेजिटेशन होता है और लगता है कि गलती है। और अक्सर ये होता है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से मन लगाकर अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, या पहले के लोग हैं जिनकी एज कहा जाए तो 60 ईयर्स के आसपास तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में तो ये सब बहुत ही कॉमन है, सभी कोई लिख लेते हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने मतलब अगर कहा जाए कि 20 से लेकर 60 साल के बीच के लोग हैं जो कि अच्छी तरह से पढ़े नहीं हैं, एक्चुअली मन नहीं लगा पढ़ने में किसी कारण से, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी पैसे का अभाव होता है, कभी जो है सही गाइडेंस नहीं मिलती है, सही शिक्षा नहीं मिलती है, सही स्कूल नहीं मिलता है, सही टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत होती है। मैंने बहुत लोगों के मोबाइल पे देखा है कि नाम तो है लेकिन गलत तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखें किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना, यानी कि हिंदी में जो नाम हम लोग बुलाते हैं जैसे रमेश, कुणाल, किशोर, कुछ भी जो भी नाम है लड़की का, सीता, राम, कुछ भी, जावेद, रहीम, कुछ भी, तो नाम कैसे लिखते हैं शुद्ध शुद्ध। और आज इसी वीडियो में आप सीखेंगे। अगर आप कहीं मिस्टेक कर जाएंगे तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, अदरवाइज इस वीडियो के बाद मैं दावा करता हूं कि सभी लोग अब से नाम जो है शुद्ध लिखेंगे। जो भी डिफ़िकल्टीज होती है वो कैसे दूर हो जाएगी बहुत इजी तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी में दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में बस टाइप करना है या माइक पे बोल दीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और डे 1 से वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी का भी नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है कि क से ख तक, ज्ञ तक का जो है 12 खड़ी, ठीक है, 12 खड़ी जो है, 12 खड़ी इसे बोलते हैं। एक तो याद होना चाहिए, तो आपको याद भी होगा, और उसी का इंग्लिश, ठीक है। 12 खड़ी को क्या कैसे कैसे बुलाते हैं इसे, के से क होता है, के से ख होता है, जी से ग, जी से ग, जी से अंग। तो ये जो है आप देख रहे होंगे यहाँ से कि सिंगल, यहाँ तक देखिए, के से क, टी से ट, पी से प। और इसी लाइन में दूसरे लाइन में देखिए कि सेम इसी स्पेलिंग के साथ, यानी के बाद एच लग गया, टी के बाद एच लग गया, पी के बाद एच लग गया। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे, सी से च, टी से त, वाई, बस यहाँ तक। और उसके बाद देखिए सी, इसके सी एच के साथ एच लग गया छ, टी के साथ लग गया एच थ, जे के साथ एच लग गया झ, डी के साथ एच लग गया न, और लास्ट वाला में सिंगल सिंगल आता है। यहाँ पे देखिए जी से, जी के बाद जी एच, डी के डी एच। तो आपको जो ये तो सिंपल है, यानी क याद हो जाएगा तो ख ऑटोमेटिक, क ख गंगा याद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब भी याद हो जाएगा। यानी कि पहला एक लाइन अगर याद करते हैं दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी ये वाला फर्स्ट लाइन याद करेंगे तो सेकंड हो जाएगा ऑटोमेटिक याद, यानी कि फिर थर्ड लाइन याद रहेगा तो ये फोर्थ ऑटोमेटिक याद रहेगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक याद रहेगा और इसमें यहाँ तक जो है याद रहेगा। जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है वो जो है हमारे वाई पर आर, वाई, य, र, ल, व पर याद करना। व में देखिए डब्ल्यू भी है, वी भी है, उसके बाद तालाबिश, मूर्धन्य और दंश। तो ये दोनों श एक कॉमन होते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल याद हो जाएगा। और इसके और सबसे जो डिफिकल्ट याद करने में होगा ये अक्षर दोस्तों, के एस एच याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए स्टार्टिंग में।
फिर ज्ञा को भी भूल जाते हैं लोग हमेशा, लेकिन ज्ञा का इस्तेमाल कम है। त्र को याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्र भी है, जैसे त्र उसी तरह स्र, चाहे क्र हो या प्र हो या ट्र हो या कुछ भी हो, यानी बस जो अक्षर है जैसे के आर पी आर टी आर, बस ऐसे ही लिख देना दोस्तों। ये याद होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया। इसको याद करने का तरीका, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। अगर आप कुछ भी स्कूल में कभी गए ही नहीं है तो भी आप लिखेंगे पक्का, मेरी गारंटी, वो भी आज के बाद आप लिखने वाले हैं। अब देखिए, वो तो है। एक और याद चीज़ करना है दोस्तों, स्वर अ आ ई उ री, यानी कि आ छोटी ऊ बड़ी ऊ और री। इसका देखिए मात्रा को याद करना है। इसका मात्रा को याद करना है। अगर मात्रा याद हो जाता है तो बस दो ही चीज़ तो मैंने बताया है कि बस दो चीज़, पहला स्लाइड, अभी दूसरा स्लाइड में जो है, बस दो चीज़ को याद रखना है, अब सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे देखिए, आ के लिए कोई भी चिन्ह नहीं देना होता है, कहाँ पर देना होगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आ के लिए कोई भी चिन्ह नहीं देना होता है। और आ के लिए जो है दोस्तों, जो कि मात्रा, देखिए आ का मात्रा क्या है, आकार मात्रा है, छोटी में इस तरफ से वो उड़ाया जाता है, तो मतलब याद रखिएगा, बड़ी में इस तरफ से छोटी ऊ बड़ी ऊ री। इस अब याद जो है आई को भूल जाइए, ठीक है, आई को भूल जाइए, और याद जो हम लोग करना है ये करना है याद, ठीक है। मात्रा को याद करना है, मात्रा के नीचे जो कौन कौन सा लेटर लिखा गया उसको याद करना है। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है तो कोई मात्रा, कोई भी लेटर नहीं देना है। आँख में ए या डबल ए भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई के लिए इस तरह का उड़ाया हुआ हर्षिकार है, इसको हर्षई इकार बोलते हैं, तो आई देना है, दीर्घ ही रहता है, दीर्घ रहेगा, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ ई तो डबल ई देंगे। छोटी ऊ रहेगा तो यू देंगे, बड़ी ऊ में जो है डबल ओ देंगे। री रहेगा री तो आर आई दे देंगे दोस्तों, ठीक है, आर आई री। तो ये तो हो गया दोस्तों। ये भी याद रहेगा, जिसको भी याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब भी नाम लिखा रहेगा तो यही सब मात्रा आगे पीछे उड़ाया जाएगा, और बाकी तो वहाँ पर ही आपने देखा ही क ख ग घ में जो है सिंपल क ख ग घ अंग च छ मतलब ज्ञान तक वो हो गया। और मात्रा उड़ाने के लिए यहाँ से शब्द देखिए, री के बाद ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है, अन होता है, आ होता है। इसका मात्रा है दोस्तों, ए के लिए ये मात्रा होता है, आई के लिए डबल है ऊपर से, मतलब सिरोरेखा के ऊपर, यहाँ सिंगल है तो ए में सिंगल होता है, आई में डबल होता है, ओ के लिए ओ होता है, औ के लिए औ होता है, अन के लिए एक बस बिंदु सिरोरेखा ऊपर रहता है। विसर्ग में अक्षर के बगल में जो विसर्ग यहाँ दिया हुआ है ये रहता है। अब ये जो मात्रा है इसको एकदम याद रखिएगा। इस मात्रा के नीचे कौन कौन सा, ये जो मान लीजिए ये मात्रा है, उसके लिए ए कार की मात्रा के लिए ई देंगे, ऐ कार की मात्रा के लिए ऐ देंगे, ओ कार की मात्रा ओ, औ कार की मात्रा के लिए ए यू, और अन की मात्रा के लिए ए एन देंगे, आ के लिए ए एच देंगे। तो बस ये जो मात्रा है, और मात्रा का इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो दोस्तों क से लेके ज्ञ तक, और उसके बाद उसका इंग्लिश क ख ग, जो के से क, के से ख, इस तरह से। और ये मात्रा, और ये क्योंकि जब नाम लिखा रहेगा तो नाम के बगल में जो अक्षर है, अक्षर के बगल में ही मात्रा रहता है, जिससे कि नाम बनता है। चलिए अब देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे कि क्या इस दोनों स्लाइड के आधार पर आप नाम शुद्ध लिख पाएंगे। अगर आप स्कूल नहीं भी गए हैं तो भी, अगर जो सीखना चाह रहे हैं नाम लिखना शुद्ध उनके लिए भी। चलिए, और ये रहा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, मान लीजिए कि नाम है, नाम को मैंने दो तरह से लिया है, और देखिए जैसे यहाँ अमरेश है, तो देखिए अमरश, ये याद रखिए। ये देखिए मात्रा यहाँ है, देखिए ये मात्रा है ना, एक आकार की मात्रा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर भी नहीं है, अ के बगल में कोई मात्रा नहीं, म के बगल में कोई मात्रा नहीं है, र के ऊपर मात्रा है एक आकार के, श के बगल में भी कोई मात्रा नहीं है। एक जरूरी बात है दोस्तों कि अ का मतलब होता है कि अ, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन म, ये जो म है, म का मतलब है दोस्तों कि ये जो है म प्लस अ है, तब बना है हमारा म, ठीक है। अब छोटे छोटे स्कूल में इस तरह सिखाया जाता है म,
अगर श है तालाबे श चला के स कुछ नहीं है, श प्लस अ है, इसका मतलब होता है ये पूरा श हो गया। अब देखिए जैसे द, मान लीजिए यहाँ पर द है, तो द में क्या है, द प्लस अ है, मतलब कि ये पूरा द है। तो हर एक अक्षर में जो है दोस्तों, चाहे इसके बाद भी देखते हैं, मान लीजिए कि ये देखिए कुशल है, इधर उज्ज्वल है, तो यहाँ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो कु में तो मात्रा लगा हुआ है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कु में मात्रा लगा, जैसे क्या होता है, क प्लस उ, छोटी ऊ है ना, तो ये हो गया दोस्तों कु हो जाता है इस तरह से। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे तालाबी शक्ल में बताया, ल के लिए देखिए ल है, तो ल जो बना है, ल प्लस अ इक्वल टू जो हमारा दोस्तों ल बना है, ठीक है, ल प्लस अ इक्वल टू पूरा ल, यानी कि कोई हलंत नहीं है। ये हलंत लग जाता है किसी शब्द में तो समझिए कि वो क्या है, व्यंजन है। अब ये शब्द जो पूरा बना है ये हमारा एक अक्षर है, ठीक है। और ये पूरा, अब इसे उज्ज्वल है तो इसमें तो कोई मात्रा नहीं, ज में भी, ज का इसका मतलब होता है कि कुछ भी इसमें लगा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये ज हो गया पूरा आधा, पूरा नहीं हुआ आधा, तो ये ऐसे ही रहेगा। व में क्या है, व प्लस अ है, तो क्या हो गया, व हमारा हो गया। तो जब में कुछ नहीं लगा तो सिंपल है, तो यह हलंत मीन्स छोटा हो जाता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब इसे लिखिए कैसे, ये देखिए। तो दोस्तों अमरेश, ठीक है, तो अमरेश ए के बाद ए लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले ए एम ए लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें ए छुपा हुआ। रे में आर के बाद ए की मात्रा के लिए आपको मैंने बताया था ना कि मात्रा याद रखना है, मात्रा के लिए तो ए की मात्रा के लिए ई होता है, और एस एच तालाबे श के लिए एस एच होता है। अब देखिए लास्ट में ए इसमें है लेकिन नहीं लिखेंगे, ये परंपरा में नहीं है, तो अमरेश ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ लास्ट में पूरा अक्षर रहेगा तो भी नहीं लिखा है। हाँ, किसी बड़े व्यक्ति का, बड़ा महापुरुष का, या जो पौराणिक कथाओं में है उनका नाम रहेगा या ग्रंथ रहेगा तो ये पढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अमरेश हो गया। आनंद के लिए देखिए आ है, आ के लिए आप डबल ए भी लिख सकते हैं, एक ए भी लिख सकते हैं, तो एक ए ज़्यादा ही प्रयोग होता है, यानी सिंगल ए लिखिए। आ के लिए आ, फिर है एन, ठीक है, एन के बाद ए एन डी, देखिए डी के बाद कुछ नहीं लगाया गया है। अब देखिए नन है, नन, तो क्या होगा, आ के लिए क्या होता है, एक्चुअली आ के लिए ए हो गया, न के लिए एन हो गया, और बिंदु जो है, जो चंद्र बिंदु, एक्चुअली बिंदु जो है इसके लिए एन होता है, अन अह, तो ये ए एन हो गया, तो ये हो गया दोस्तों आनंद। उसके बाद कुशल है, कुशल के लिए के यू, ठीक है, के से क्या होता है ना, यू छोटी यू के लिए यू दे देंगे। एस एच के लिए याद होना चाहिए, एस एच हो गया, और ए तो लगाएंगे ही क्योंकि बीच का है, और लास्ट में एल, कुशल, कुशल नाम होता है कुशल। उज्ज्वल के लिए देखिए यू के लिए बस सिंपल यू देंगे, आधा ज है इसलिए आधा ज ले, इसमें तो लगाएंगे ही नहीं क्योंकि ये पूरा है ही नहीं, इसमें लगा हुआ ही नहीं, फिर से आधा ज। अब देखिए व के लिए डब्लू लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डब्लू प्रयोग किया जाता है हमेशा, व में अ लगा हुआ इसलिए ये हो गया, और एल हो गया, तो उज्ज्वल। बहुत तरीके सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही अधिक सीख पाएंगे। देखिए सुनील है, तो सु है, तो एस यू, छोटी उकार की मात्रा है, ठीक है। और अगर बड़ी, कई जगह बड़ा भी रहता है मात्रा, तो छोटा ही हम लोग लेते हैं, सु नी, नी है, एन ई, एन हो गया, एन के बाद आई हो गया, एल हो गया। एक और बात कहना चाहूँगा कि ये बड़ी मात्रा है, और बड़ी इकार की मात्रा के लिए जो ई देते हैं, ठीक है, तो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना परंपरा में नहीं है, शॉर्टकट चलते हैं, शॉर्टकट लोग चलते हैं। अगर शुद्ध कहा जाए तो ये हो जाता है, लेकिन लोग ऐसे ही लिखते हैं, एस यू एन आई एल, ठीक है। लिखने के लिए दोस्तों ई के लिए जो है आई ई भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, एस यू एन आई ई एल, ठीक है। तो जो शुद्ध हमारा होगा, मतलब कि जो रेगुलर जो यूज़ में वो ए है,
कि बड़ी मात्रा के लिए भी जैसे डबल बड़ी उकार की मात्रा के लिए भी यू ही लिखते हैं और बड़ी इकार की मात्रा के लिए भी आई ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर कविता है तो के साथ ऑल जुड़ा हुआ है इसलिए क हो गया, व का वी होता है, आई का मात्रा है तो आई छोटी है, छोटी इकार की मात्रा इसलिए आई तो रहेंगे। और ता, देखिए ता है इसलिए ता मात्रा दिया इसलिए इसमें ए लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखते हैं। तो कविता। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के लिए क्या लिखेंगे, के और क्री है ना, री के लिए मैंने क्या बताया था आपको, री, आर आई या बताया था, आर आई याद होगा ना, री के लिए आर आई। तो क्री आगे के एस एच है, ये मूर्धन्य ष में आधा है इसलिए एस एच लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि आधा है। फिर ना के लिए ना है तो एन और ए, ये हो गया कृष्णा। समझ रहे होंगे। देखिए मंगलम, तो देखिए मंगलम के लिए एम से म का एम होता है और अन्न के लिए क्या होता है, अन्न के लिए ए एन मंग, और जी का क्या होता है, ग होता है, फिर ए लगा देंगे, फिर एल के लिए एल लगाएंगे, एल में ए लगा देंगे और एम का म लगाएंगे, मंगलम। नेक्स्ट है तो देखिए राकेश। राकेश का क्या है, बहुत सिंपल है, राकेश, आर मात्रा दिया हुआ है इसलिए लिख देंगे मात्रा का, आकार के लिए ए होता है और के के लिए जो के से क और एक आर के लिए दोस्तों ई होता है और एस एच का एस एच होता है, राकेश। रमेश में देखिए आर एम ए एम कर ई एस एच, रमेश। तो फास्ट चलेंगे तो पकड़िए आप तेजी से। सरोज, एस ए आर ओ जे, सरोज। सीमा, एस आई एम ए, अब ऐसे भी लिखते हैं लोग एस डबल ई एम ए, जो कि शुद्ध तो यही है लेकिन परंपरा में ये नहीं है तो इस तरह चलेंगे। बड़ी मात्रा होने के बावजूद भी ये छोटी जो है छोटी मात्रा का ही चिन्ह लिया जाता है, इंग्लिश लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए रीमा। रीमा में आर आई एम ए, रीमा। टीना में बड़ी है मात्रा तो भी देखिए टी आई एन ए। तो मुझे लगता है कि आपने यहाँ तो बहुत कुछ पकड़ पाए होंगे, नहीं तो चलिए और भी कुछ देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मीना, मीना में देखिए एम ई। अब देखिए यहाँ पर परंपरा भी है और ऐसे लिखते भी लोग हैं, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है, तो ये परंपरा में नहीं है, यानी कि जैसे लिखा जाता है वैसे लिखते हैं लोग, इंग्लिश में भी हिंदी में। मीना। अब करीना देखिए क के और देखिए डबल ई लेते, फिल्म हीरोइन जो हीरोइन हमारी करीना कपूर वो ऐसे लिखती है करीना, आई नहीं लिखती है तो ऐसे ही चलेगा जैसे यूज़ हो जा रहा है। तो ये देखना होगा कौन कैसे यूज़ करता है, इसलिए जब भी कभी किसी का नाम पूछे तो उसका स्पेलिंग उसी से पूछे कि भाई आप क्या स्पेलिंग लिखते हैं, क्योंकि ज्योतिषी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग अपने स्पेलिंग में बहुत सारे बदलाव करके रखते हैं। तो हीरो हीरोइन का हमेशा देखते होंगे आप। अभी देखिए करिश्मा है, करिश्मा का क, ठीक है, री एस एच आशा है अम्मा, करिश्मा। सुजैन का शू जैन, जैन। इसके ऋतिक, ऋतिक का दोस्तों आप जानते होंगे कि एच से स्टार्ट करते हैं, ऋतिक, ऋतिक एच से स्टार्ट करते हैं, रे, क्योंकि ऋतिक ऋत्विक होता है लेकिन ऋतिक लोग लिखते हैं ऋतिक ऐसे, ऋतिक। सुहैल, क्या सुहैल, 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 ये हो गया सुहैल। नेक्स्ट है थोड़ा सा देखेंगे अमर, बहुत सिंपल है, ए एम ए आर, अमर। सविता, एस ए वी आई टी ए, सविता। नेक्स्ट है दोस्तों रतन, आर ए टी ए एन ए, रतन। अनिल का होगा ए एन आई एल, अनिल। उसके बाद देखिए मृत्युंजय, थोड़ा सा नाम थोड़ा टेढ़ा लिया गया है ताकि आपसे मृ, तो मृ का होगा एम। देखिए इस तरह का जो इकार की मात्रा उसके लिए
री की मात्रा है वो उसके लिए आर आई, ये होता है री, आधा त इसलिए टी ऐसा देंगे, टी देंगे, इसके बदले ए नहीं देंगे, ई मृत्युन यून। अभी देखिए यू हो जाएगा, वाई के लिए यू, फिर यू देंगे मृत्युन, बिंदु के लिए बिंदु देंगे एन, मृत्युंजय, जय मृत्युंजय। तो ये हो गया दोस्तों मृत्युंजय। रहीम के लिए देखिए रहीम, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये देखिए रंजीत प्रसाद, तो ये है रन। अब देखिए इसमें आई लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं, लेकिन आई ए लिखना ज़्यादा अच्छा पसंद किया जाता है, तो परंपरा में भी है प्रसाद, प्रसाद। जावेद के लिए देखिए दोस्तों जे से ज होता है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम के जो भी नाम लिखते हैं ज के लिए जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जावेद। ऐसा नहीं होता है, जावेद ऐसे भी लोग लिखते हैं, लेकिन ये उन पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है तो यहाँ पर जावेद तो ये इसी तरह से लिख देंगे, जे करके लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में अगर कोई नाम ज आता है तो उसके लिए जेड का इस्तेमाल किया जाता है। शुभम सिंह, देखिए शुभम, शुभम BHAM, अब सिंह का SINGH, सिंह। वसीम का वसीम, ठीक है, वसीम हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, नरेंद्र लिखेंगे तो NA, रे के लिए देखिए RE कैसे होता है रे, आधा ना के लिए N हो गया, फिर द्र के लिए DR हो गया, DRA, नरेंद्र दामोदर, देखिए दामोदर, दास का दास, ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका से लिखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव का नाम देखिए, तो दोस्तों मुलायम के लिए MUL, ठीक है, मूला, ला में भी देखिए आकार की मात्रा है, या में भी जो है आकार की मात्रा है, तो लिखते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। मात्रा जहाँ वहाँ तो मात्रा देंगे, जहाँ नहीं भी मात्रा वहाँ देंगे, लेकिन लास्ट वाले में मात्रा नहीं देंगे। मुलायम सिंह, ठीक है, मुलायम सिंह यादव में यादव, यहाँ भी देखिए मात्रा है तो ये दी है, अगर नहीं भी है तो भी द में ए पड़ा ही है, यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार, सिंपल है, तो देखिए नीतीश कुमार। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दोनों जो है बड़ी कार की मात्रा होते हुए भी, यानी यहाँ पर डबल ई चलता, लेकिन दोनों में जो छोटी छोटी मात्रा दिया गया है, जो कि परंपरा में है, यानी बड़ा मात्रा होते हुए भी जो है यानी डबल ई की जगह आई का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हिंदी में कोई गलती नहीं करें, हिंदी जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। देखिए रमेश सिन्हा, तो रमेश का होगा RAMESH, ठीक है, आर के बाद ए देंगे क्योंकि आर मेरा में ए है। में देखिए मे के लिए मी होता है, SH के लिए SH हो गया, सिन्हा के लिए दोस्तों SIN, ठीक है, देखिए C हो गया, N के लिए N हो गया, आधार के और आधार ना के लिए N हो गया, हा के लिए दोस्तों ये हो गया हा, ठीक है, रमेश सिन्हा। नेक्स्ट है मुअज्जम खान, देखिए दोस्तों मुअज्जम कैसे होगा, ठीक है, ज के लिए जेड कर देंगे, डबल ज, मैंने बताया था ज के लिए जेड का इस्तेमाल करते हैं। फिर एम, मुअज्जम खा हो गया, एन देंगे क्योंकि बिंदु है। करीम के लिए रीम, बहुत ही इजी है, डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए कुणाल, किशोर, कुणाल KUNAL, किशोर में की हो गया, की SHOR, किशोर, ठीक है। एक जगह ई भी लिखा रहता है, अफशा के लिए देखिए AF
ASH, और कई जगह अगर आधा लिखा गया है तो ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन पूरा लिखा गया अफशा तो ये देंगे। अगर आधा लिखा रहे तो ए का नहीं, अफशा। एक्चुअली शुद्ध तो अफशा होगा, यानी ए नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ चूंकि लिखा गया इसलिए ए देंगे। अबध नारायण, देखिए अबध नारायण क्या होगा, अबध, अबध नारायण, ना ये देखें ए से वी से व, डी से ध, ए नहीं लगेगा इसमें लास्ट में, नारायण में एन ए, ना रा य न। अब आनंद का तो मैंने बताया ही है, दूसरा तरीका से ANAND। दोस्तों ये है अफशा आनंद। आपने देखा किस तरह से लिखा जा रहा है, तो अक्षर पर ध्यान देना होगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा बताइए। अगर आप यहाँ भी नहीं सीख पा रहे तो कहीं भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो अगर फिर से देखना है तो वीडियो को फिर से एक बार जरूर देखिए, आप पक्का सीख जाइएगा, कुछ नहीं जानते तो भी सीख जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे की आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों। और कुछ अगर हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करने में समर्थ महसूस करते तो बस यहाँ टच कर दीजिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बाद में हिट कर दीजिएगा बेल आइकन। कुछ प्रीवियस वीडियो यानी एक्चुअली जो हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ से और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद, ठहर मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद।